जर्नलिज्म छोड़ी और खाना बनाना शुरू किया, ऑनलाइन खाना बेचने का काम शुरू किया, तो कैसे आइडिया आया, जर्नलिज्म छोड़ने की वजूहात क्या हैं और ये काम करने की वजूहात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम रुबाब। जर्नलिज्म और ये खाना पकाना, अमूमन जो हमारी कुलीग हैं जर्नलिज्म के अंदर ख़वातीन भी, उनका किचन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो आप किचन में? वालेकुम सलाम। ऐसा नहीं होता, ख़वातीन तो सारे काम करती रहती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो फील्ड में नज़र आती हैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो किचन से वो दूर भागती हैं। जब मैं फील्ड में थी, मीडिया में ही थी, तभी मेरी शादी हुई थी और तब भी किचन का कर रही थी, लेकिन तब एक हद तक था, अपने हस्बैंड की हद तक था, फैमिली की हद तक था। लेकिन अब ये है कि क्योंकि छोटा सा बेबी है मेरा और मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि आपको पता है वर्किंग लेडीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि बिल्कुल कट ऑफ हो के आप हाउस वाइफ्स की तरह मतलब सिर्फ आपने बेबी को संभालना है। वो भी बहुत मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे एक बेटे से नवाजा है। लेकिन ये है कि मुझे एक एक्टिविटी की ज़रूरत थी कि कुछ इंसान की लाइफ में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ से भी हट के। तो बस यही उसके साथ साथ चल रही हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ, घर को भी संभाल रही हूँ, साथ में ये छोटी सी एक काम स्टार्ट किया हुआ है। जर्नलिज्म फील्ड छोड़ने की वजूहात क्या हैं? फील्ड छोड़ने की वजूहात, वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने मीडिया छोड़ दिया है, अभी नहीं छोड़ा। इंशाल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी इस दौरान भी आई थी जब मैंने बेबी को अपने कंसीव किया था, तो एक अच्छे चैनल से आई थी ऑफ़र, बट मैं उस ऑफ़र का अवेल नहीं कर पाई। वही वजह है कि बच्चा था। ये खैर से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला मीडिया में कम बैक करूँगी, क्योंकि मीडिया मेरा पैशन है। तो ये टेम्प्रेरी इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर इसका रिस्पॉन्स इसी तरीके से अच्छा रहा तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको भी आगे बढ़ाऊँगी और मीडिया की टीम को भी, मीडिया की फील्ड को भी इंशाल्लाह ताला दोबारा ज्वाइन करूँगी। ये कैसे मुमकिन है कि अगर ये आपका बिजनेस अच्छा रन करता है तो आप इसको छोड़ के आप फिर वापस जर्नलिज्म में आएंगे, जर्नलिज्म को कंटिन्यू करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी तो क्योंकि मेरा एक अपना छोटा सा सेटअप है और बिल्कुल मेरा स्टार्ट है, तो इसको इंशाल्लाह ताला आगे मेरा टीम, अगर मेरा अच्छा रिस्पांस रहता है और ये कामयाब हो जाता है, और अभी तक काफ़ी हद तक मुझे अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है, तो टीम आगे हायर कर लूँगी, स्टाफ रखूँगी। और दूसरा ये है कि जो मीडिया का कम बैक है, मीडिया में ये है कि मैंने मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ नहीं किया। मीडिया में लिंक्स हैं और आपको पता है कि मीडिया में अगर एक बार बंदा ज्वाइनिंग दे देता तो वो फिर एक मुश्किल ही होता है कि उसका कट ऑफ हो। आपके लिंक्स तो रहते ही हैं। जब ये सब कुछ कर रहे थे तो क्या ख्याल आ रहा था कि कहाँ लोगों को खबरें बनाने वाला और कहाँ खुद खबर बनने वाला, तो क्या सोचते हैं इस हवाले से? जब स्टार्ट किया था तब बिल्कुल पता नहीं था कि मैं खुद ही एक खबर बन जाऊंगी। ये सिर्फ इस तरीके से था कि ये पहले मैं शेयर नहीं किया किसी से, लेकिन इस तरीके से था कि मैंने जब ये सेटअप लगाया तो मुझे अच्छा रिस्पांस आया। मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद डेकोर कर दिया गराज को, और मेरा फेसबुक पे प्रोफाइल था, उस पर फॉलोअर्स अच्छे थे, और जैसे मैं मीडिया में रह चुकी हूँ तो उस पर कुछ मीडिया के फ्रेंड्स भी थे, कलीग्स भी थे। तो मेरा एक छोटा सा बीच में इशू क्रिएट हुआ था कि मेरे लैंडलॉर्ड जो हैं उन्होंने मुझे थोड़ा सा तंग किया था कि आप ये सेटअप नहीं लगा सकते, या आपको ये बंद करना है, या फिर आप रेंट इंक्रीज़ करें। तो ये थोड़ा सा एक इशू क्रिएट हुआ था, तो मैंने बस एक छोटी सी पोस्ट की थी इससे रेलेवेंट, जो मैंने मीडिया पे डाली। तो मीडिया के कुछ कलीग्स थे जिन्होंने बोला कि हम आपने ये जो सेटअप रखाया है हम इसको कवर करना चाह रहे हैं। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होते होते अब मेरा ख्याल से कोई ऐसी मीडिया टीम नहीं है जो मेरे घर नहीं आई है। जब कुलीग जिनके साथ काम किया होता है या वो जो जिनके साथ फील्ड में मुलाकात होती हैं, वो जब आते हैं तो क्या लगता है कि कौन आ गए, ये क्यों आ गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को जो है वो टाइम दे रहे हो। दे आर ऑलवेज़ मोस्ट वेलकम, और ऐसा कोई इशू नहीं है कि मुझे लाए और मैं कहूँगी यार ये क्या इशू हो गया। हाँ, कोई पर्सनल इश्यूज़ हो जाए कि कोई मैं इसको नहीं टाइम दे पा रही हूँ तो वो एक अलग इशू है। अदरवाइज़ मीडिया कलीग से मिलकर हमेशा अच्छा ही लगता है। अच्छा, आप इससे पहले हमारे दोस्त अमार अब्दुल्ला नियाज़ी ने ये काम शुरू किया जर्नलिज़्म, जब कोविड आया, डाउन साइजिंग हुई, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली इसी बहरान में आए। उन्होंने अपना खाने का सेटअप शुरू किया, फिर वो जर्नलिज़्म छोड़ के वो खाने की तरफ ही चले गए। तो कोई कहीं कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आप अब खाने की तरफ ही चले जाएं?
नहीं, कोशिश तो ज़रूर है। डाउन साइजिंग का तो शिकार मैं भी रही हूँ, और आपको पता है, आप खुद एक मीडिया के जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, तो आपको भी पता है ये तो मीडिया में चलता रहता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और ये है कि मीडिया को बिल्कुल उससे कट ऑफ होना, तो मेरा तो अभी यही पैशन है और ये ख्याल भी है, इरादे भी हैं कि मैं मीडिया में कम बैक इंशाल्लाह ताला करूँगी। आगे फिर जो खुदा को मंजूर है। जितना वहाँ पे पर डे के हिसाब से अगर करें अकाउंट, तो उससे ज़्यादा कमा लेती हैं अभी या कम है? अभी बिल्कुल स्टार्ट है, और स्टार्ट में तो मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक आया था। ये था कि फर्स्ट डे 2000, सेकंड डे 5000, इस किस्म का था। लेकिन आपको पता है कि बिज़नेस का असूल ये होता है कि कभी बहुत अप है, कभी बहुत डाउन है, इसमें लॉस भी है, इसमें प्रॉफिट भी है। तो कभी प्रॉफिट भी होता है और बीच में लॉस भी होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, ये भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन ये है कि इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपने कंटिन्यूटी होगी तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होते हैं, और मैं भी इसी सोच के साथ चल रही हूँ। अच्छा, वो आप जब कभी ये काम कर रहे होते हैं, हम मीडिया वालों ने बहुत कुछ चीज़ें देखी होती हैं, हमें जब फील्ड कुछ लोग छोड़ रहे होते हैं, एक हमारे दोस्त कैमरामैन ने जब डाउन साइजिंग में आया तो वो उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। तो वो गवर्नर हाउस के सामने से गुजरा तो उसने पोस्ट लिखी कि कभी ये गवर्नर हाउस मेरे कदमों के नीचे हुआ करता था, मैं फ़लाँ के साथ में मिला था, फ़लाँ लोगों, मेरा मीडिया का एक दबदबा होता है। तो कभी ये नहीं सोचते कि कहाँ हमारे से लोग डरने वाले, हमें रिस्पेक्ट देने वाले, आज हम कोई आता है तो वो हमारे साथ रेट तय कर रहा होता है, कभी मायूस नहीं हुए इस बात से? नहीं, इसमें मायूसी वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैं मीडिया में, अब मुझे ये लगता है कि पहले मैं इंटरव्यूज़ लिया करती थी, आज मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, तो इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल से तो मुझे तो इस चीज़ में भी बड़ा एंजॉयमेंट होती है, बहुत से लोग आकर अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत से लोगों के लिए मैं मोटिवेशन बनी हूँ। तो मेरे लिए तो ये अच्छी चीज़ है, मैं इसको बिल्कुल भी, और वैसे भी मैं समझती हूँ कि इंसान को कभी भी अपने आप को विक्टिमाइज़ नहीं होना चाहिए, किसी को करना ही नहीं चाहिए विक्टिमाइज़। मैक की इस तरफ और मैक की इस तरफ कितना फ़र्क है? इस तरफ वाला ज़्यादा मज़े का है। उस तरफ वाला वो एक होता था, आपको पीछे पीछे घूमना पड़ता था, लोगों के लिए यार इंटरव्यू दे दो, यार इंटरव्यू दे दो। तो वो ज़रा भागम दौड़ वाला सीन रहता था। ये ज़रा सुकून से आराम से किचन में बैठे हुए हैं, किचन में खड़े हुए हैं, या बाहर अपने जो सेटअप है वहाँ पे बैठी हूँ, तो मज़े से लोग आके क्वेश्चन करते हैं, मैं बस क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, ये ज़्यादा मज़े का है। यानी कि इस साइड पे माइक की इस तरफ खड़े होके आपको मीडिया एथिक्स एंड लॉ का भी ख्याल रखना पड़ता था, अपनी मुल्क के लॉ का भी ख्याल रखना पड़ता था, डायरेक्टर न्यूज़ को भी देखना पड़ता था, उसका फ़ोन भी सुनना पड़ता था, पुलिस ऑफ हाउस को भी फॉलो करना पड़ता था। लेकिन आप आज़ाद हैं कि कोई नहीं है कि पुलिस ऑफ हाउस क्या, जो दिल किया वो बोली। एग्जैक्टली ऐसा है। मैंने मीडिया में बहुत कुछ फेस किया है, और मेरे साथ बड़ा बुरा किस्म का बिहेवियर भी रहा है मीडिया में। मतलब जो मेरे सीनियर्स थे उनको मैं खुल के मैं अपना काम नहीं कर सकी, जो जिस तरीके से मैं करना चाहती थी। तो ये है कि वही बात है कि माइक के उस तरफ आपको बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है, जबकि इस तरफ है मैं आराम से जो दिल चाहता है मैं बोलती हूँ। हाँ, कुछ मीडिया चैनल्स ऐसा नहीं है कि सबसे मुझे शिकवा है, और मैं समझती हूँ कि जिनसे शिकवा भी है उनका भी मैं थैंकफुल हूँ कि वो आए हैं, उन्होंने विज़िट किया और मीडिया कवरेज भी थी। लेकिन उन्होंने मेरा जो इमेज एक क्रिएट किया वो तंग दस्ती वाला, एक बहुत ही गुर्बत वाला, तो मैं उससे थोड़ा सा चिड़ी कि नहीं भाई, मुझे कोई तंगदस्ती नहीं है, और ना ही मेरा हुलिया या मेरा बात करने का अंदाज़ ऐसा है कि मैं बड़ी कोई गुर्बत की मारी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूर है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि आजकल जो हालात हैं उसमें आपका गुजारा मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई फ़ंड रेजिंग के लिए बैठी हुई हूँ कि आओ यार मुझे कोई खर्चा पानी दे दो या मेरे लिए कोई फंड्स क्रिएट, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई तंगदस्ती नहीं है। अच्छा, खाने में क्या क्या बनाती हैं, क्या क्या सबसे ज़्यादा क्या सेल होता है? मैंने स्टार्ट पास्ते से किया था, इटालियन पास्ते से, उसके बाद मैंने अल्फ्रेडो ऐड किया था, लेकिन अल्फ्रेडो का वो रिस्पांस इस तरीके से नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड मुझे स्पाइसी पास्ते की रही है कि भाई नहीं, हमने ब्लैक पेपर पास्ता नहीं खाना, हमें स्पाइसी पास्ता। तो इटालियन पास्ता है वो सबसे ज़्यादा मेरा सेल होता है, और अभी तक सबसे ज़्यादा डिमांड भी उसी की है। इसके अलावा क्या कुछ बनाते हैं, क्या कुछ
आपको बनाना क्या कुछ आता है, और सबसे ज़्यादा इसके अलावा क्या है अभी क्या है? इसके अलावा हमारा लाहौरी स्पेशल मसाला बिरयानी है, और इसको मैंने लाहौरी मसाला बिरयानी इसलिए क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ ना, मैंने देखा कराची नसीब बिरयानी, कराची नसीब बिरयानी, तो वो मैं उससे चिढ़ गई, मैंने यार कराची नसीब बिरयानी क्या है, हम लाहौरी बिरयानी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो हमारी लाहौरी बिरयानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है। इसके अलावा अब मेन्यू में मैंने कुछ हांडियाँ ऐड की हैं, चिकन मलाई हांडी है, ब्लैक पेपर हांडी है, ग्रीन चिली हांडी है और कोफ्ता हांडी है, ये चीज़ें मैंने मज़ीद ऐड की हैं। अच्छा, तो सेल कैसे करते हैं? बनाया उसके बाद उसको सेल करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? जो पास्ता है वो एक इटालियन पास्ता, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ओवन भी कर लेंगे तो वो सारे दिन में फ्रेश रहता है, तो वो मैं मॉर्निंग में बनाकर उसकी पैकिंग रखती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं ऑर्डर पे लेती हूँ, क्योंकि होम मेड मैं इसको जो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो लेने वाला है उसको फ़्रेश चीज़ मिले। पहले से कुछ भी नहीं बनाती। अब इसका ये तरीका है कि मेन्यू मैंने बनाया है तो उसमें यही चीज़ मेंशन की है कि 1 घंटा पहले आप ऑर्डर करें, आपको ऑन द स्पॉट चीज़ नहीं मिलेगी, 1 घंटा लगेगा, उसमें मैं आपको कुक करके फिर प्रोवाइड करूँगी। यानी कि जिसने भी ऑर्डर लेना है वो आपके ऑफिस, आपकी रैश आएगा, यहीं से आके वो रिसीव करेगा और बिल पे करेगा? नहीं, इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप पे मैंने बिज़नेस अकाउंट बनाया हुआ है, वो भी चल रहा है। मेरा फेसबुक पे पेज है फूडसी कुकसी के नाम से, और एक वेब पेज है वो भी मैंने बनाया है। तो वहीं पे ऑर्डर करें, वहीं से आप ऑर्डर रिसीव करते हैं। और अगर किसी ने ऑर्डर अपना रिसीव करना है तो उसका क्या प्रोसेस है? अभी डिलीवरी का काम जो है वो अभी हमने शुरू नहीं किया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि टेक अवे हमने रखा हुआ है कि अगर आप कोई ऑर्डर करते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे ऑर्डर कर दें, हम रेडी कर देंगे, आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं।